साउथ चाइना सी जिसके दो देश ये भारत के साथ बड़ी मजबूती के साथ आ गए हैं। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। ये वीडियो फिलीपींस का है जिसने भारत के ब्रह्मोस को न सिर्फ ऑफिशियली अब तैनात कर दिया है बल्कि इसका प्रचार भी किया है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। वहीं जापान के साथ भारत का क्या चल रहा है। जापान का नया फैसला भारत के लिए बड़े वरदान से कम नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अगर चाइना की बात करें तो भारत के साथ एक तरफ दोस्ती की बात हो रही है चाइना के साथ, जो बहुत अच्छी बात है अगर दोस्ती रहती है तो। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोस्त को साईं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अगर ताकतवर रहोगे तो फिर उस दोस्ती के मायने रह जाते हैं, लेकिन ताकत खत्म तो मायने खत्म हो जाता है। इसलिए भारत लगातार अपने ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। साउथ चाइना सी के अगर दो देश कहें तो इस वक्त दोनों ही देश भारत को पूरी तरीके से साथ दे रहे हैं। इसमें से एक मजबूरी में दे रहा है और दूसरा दोस्ती की वजह से दे रहा है। पहली बात ये कि यहाँ पर जो देश देख रहे हैं फिलीपींस, इसने भारत से ब्रह्मोस खरीदा और इसके पीछे कारण ये था कि बार बार चाइना फिलीपींस को परेशान किए जा रहा था और कई बार इसके बोट को घेर लेना, इसके जगह को अपना कहना, ये बहुत सारी परेशानियां फिलीपींस के साथ लगातार बढ़े चली जा रही थी। अब ऐसे में फिलीपींस ने भारत के साथ ब्रह्मोस की डील करी और आखिरकार भारत ने ब्रह्मोस को पहुंचा दिया। अब यहाँ इस वीडियो के जरिए आधिकारिक तौर पर घोषणा भी हो गई, हमने ब्रह्मोस की तैनाती कर दी है और फिलीपींस के ऐसे तटीय इलाकों में कर दी है जहाँ से हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। एक मैप इस तरीके से दिखलाया गया कि किस तरीके से हमने तैनाती की है कि अब हमारा पूरा फिलीपींस का जो तटीय इलाका है ये सुरक्षित रहेगा और अगर दुश्मन यहाँ पर किसी तरीके की समस्या खड़ी करने की कोशिश करेगा तो हमारे पास सुरक्षा के लिए कुछ तो है। वैसे अगर आप देखेंगे तो फिलीपींस की एंट्री हो रही है अमेरिका के नए क्वाड में। अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं हेगसेथ, ये जब यहाँ पर आसियान समिट के लिए गए थे तो यहाँ पर इन्होंने एक मीटिंग भी करी थी जिसमें फिलीपींस देखने को मिला था। माना गया था कि हो सकता है भविष्य का क्वाड यही होगा और भारत उस क्वाड में नहीं शामिल होगा। यही होंगे जो अमेरिका की बात पूरी सुनते भी हैं और अमेरिका के आदेश का पालन भी करते हैं। खैर, अभी वो क्वाड पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत की तरफ से INS सह्याद्री ये पहुंचा हुआ है मालाबार अभ्यास के लिए और मालाबार अभ्यास में क्वाड के सदस्य गुआम में ये अभ्यास करेंगे। गुआम जो कि अमेरिका का बड़ा प्रसिद्ध बेस है। तो ऐसे में क्वाड को पूरी तरीके से खत्म कहना ये जल्दबाजी होगी। पूरी तरीके से खत्म तो क्वाड नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में ट्रम्प क्या करते हैं इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो सैन्य अभ्यास वगैरह हैं उसमें कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। खैर, जहां फिलीपींस के साथ सैन्य साझेदारियां बढ़ रही हैं भारत की, तो वहीं साउथ चाइना सी में ना एक और देश है और वो देश है जापान। जापान भारत के साथ एकदम खुलकर आ रहा है। कई ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले ही निवेश की घोषणा कर चुकी हैं, करीब $11 बिलियन की। और ये कंपनियां वो हैं जो चाइना में पहले पूरी तरीके से स्थापित थी, अब वो चाइना से मूव कर रही हैं और मूव करते हुए ये अब भारत की तरफ आ रही हैं। इसके अलावा निकी एशिया की एक खबर देखिए जिसमें जापान की बच्चों के सामान बनाने वाले पिजन कंपनी ये भी भारत के अंदर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। एक तरीके से देखें तो ऐसा लगता है जैसे जापान से कंपनियां अब चाइना को छोड़कर भारत और अन्य देशों में, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ मूव कर रही है। पर सिर्फ इतना ही नहीं है, शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जापान की तरफ से भारत के अंदर निवेश की घोषणा हो रही है। न सिर्फ इतना, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी जापान भारत को शेयर करेगा टेक्नोलॉजी, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसलिए बड़ी चीज है जो लोग नहीं जानते हैं जापान को लेकर कि जापान की ताकत क्या है टेक्निकल तौर पर, उनके लिए ये छोटा सा मुद्दा लगेगा क्योंकि जापान एक छोटा सा देश है और मन में आएगा कि इसके पास है ही क्या। लेकिन अभी जो छोटे छोटे जमीन वाले देश हैं जैसे ताइवान, इसके पास भी एक बड़ा खजाना है, जापान के पास भी बड़ा खजाना है और इजराइल के पास भी बड़ा खजाना है, और वो है इन तीनों की टेक्नोलॉजी।
जिसको लेकर भारत को एक बड़ा सपोर्ट जापान की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब जापान की जहां तक बात है तो डोनाल्ड ट्रंप ने जापान के साथ समझौता किया और इसके बाद यहाँ पर मिसाइलों की तैनाती हो रही है। तो धीरे धीरे भविष्य की तैयारियां हर कोई कर रहा है। अब जहां तक चाइना की बात है, चाइना के शी जिनपिंग ने जापान के साथ मुलाकात करी, जापानी पीएम के साथ, और फिर कोशिश किया कि सारा कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जापान की पीएम ने एक बयान दिया और जिस बयान के बाद चाइना बुरी तरीके से भड़क गया। जापान की पीएम ने कहा कि देखिए, अगर ताइवान में इमरजेंसी आती है तो इसका मतलब है कि हमारे जीवन पर संकट है, हमें भी फिर भविष्य के लिए सोचना होगा। तकाची जो कह रही हैं उसका बहुत गहरा मतलब है। अगर ताइवान पर चाइना हमला कर देता है और ताइवान को जब्त कर लेता है तो इसका मतलब है अगला टारगेट उसका जापान बन सकता है, अगला टारगेट उसका फिलीपींस बन सकता है। सबसे पहले चाइना क्या कोशिश करेगा? चाइना कोशिश करेगा छोटे छोटे देशों को अपने हिसाब से ढालने के लिए या कब्जा करने के लिए या जो भी उसके मन में आए, लेकिन उसके बाद वो बड़े देशों पर आएगा। तो जापान इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है। जापान के पहले के भी जो पीएम रहे हैं वो इन बातों को कह चुके हैं। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि अच्छा, जापान, फिलीपींस हो, इनको भारत के ऊपर इतना भरोसा क्यों हो रहा है कि ये अपना पैसा भी भारत के अंदर लगाने को तैयार हैं, टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार हैं? तो इसके पीछे कुछ कारण है। पहली बात, भारत एक स्टेबल देश है और भारत जापान के ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज, भारत ने अपनी ताकत कई बार साउथ चाइना सी में भी दिखलाया है, जहां भारत ने अपनी नेवी को न सिर्फ युद्धाभ्यास के लिए भेजा है, बल्कि जब गलवान की लड़ाई हो रही थी और उसके बाद जो माहौल खराब हुआ था, भारत ने कई बार कथित तौर पर अपने सबमरीन्स साउथ चाइना सी में भेजे थे। और अभी हाल फिलहाल में तो भारत ने आधिकारिक तौर पर साउथ चाइना सी के अंदर अपने सबमरीन्स भेजे और सबमरीन से कई तरह के युद्धाभ्यास किए। और ये बतलाता है कि भारत साउथ चाइना सी में एंटर होने से न तो डरता है और न ही यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्टिविटी से पीछे हट रहा है। हाँ, साउथ चाइना सी को लेकर भारत ने कई बार बेबाक बयान भी दिए हैं, जिसमें भारत ने इस बात को कहा है कि साउथ चाइना सी फ्री होना चाहिए, फ्री नेविगेशन के लिए होना चाहिए। लगातार भारत अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। अब आप में से बहुतों को ऐसा लगेगा कि चाइना दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भारत ऐसी तैयारियां क्यों कर रहा है? चाइना अगर एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो जल्द ही चाइना सबमरीन्स की डिलीवरी भी शुरू कर रहा है पाकिस्तान के साथ, और साल 2026 तक सारे सबमरीन्स जिनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। तो चाइना ऐसा क्यों नहीं करता है कि भारत विरोधी जो भी काम है भविष्य के लिए उसे बंद कर दे? आपको क्या लगता है, क्या भारत और चाइना की दोस्ती लंबे समय तक चल सकती है? और इसे चलाने के लिए चाइना की तरफ से क्या करना चाहिए और भारत की तरफ से क्या? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।